नमस्कार। लॉर्ड विलियम बेंटिक सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण निपुण हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 11 जिसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय जैसा कि आप सभी इससे परिचित होंगे, पिछली कक्षा में आपने इसे पढ़ा होगा कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे जुड़ कर के शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे वह रंगीन कमीज यहाँ लाओ, ये रंगीन शब्द जो है रंग धन इन के योग से बना है। जैसे दूध वाला दूध वाला आया है, तो यहाँ जो दूध वाला शब्द है इसमें दूध जो है वो मूल शब्द है और वाला जो है यहाँ पर वो प्रत्यय है। ठीक ऐसे ही आगे के उदाहरण में देखिए, वह भूखा प्यासा घर आया, तो वह भूखा प्यासा घर आया, इसमें यहाँ पर भूखा और प्यासा, भूख धन आ और प्यास धन आ के योग से भूखा और प्यासा बना, इसमें आ उपसर्ग होगा। ठीक वैसे ही हम इसमें देखते हैं इंसानियत व मानवता सब में होनी चाहिए, तो यहाँ इंसानियत और मानवता, तो इसमें इंसान मूल शब्द होगा और ईयत यहाँ पर प्रत्यय होगा। ठीक वैसे ही मानवता में मानव शब्द यहाँ पर मूल है और यहाँ पर प्रत्यय यहाँ पर ता होगा। उपयुक्त रंगीन शब्दों पर ध्यान देने से पता चलता है कि इन समस्त शब्दों में मूल शब्द के बाद कुछ शब्दांश जोड़े गए हैं। हमने देखा जैसे इसमें ईन लगा है, इसमें वाला जुड़ा है, इसमें आ जुड़ा है, इसमें ईयत जुड़ा है और इसमें ता जुड़ा है। शब्दांश के जुड़ जाने के कारण मूल शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन या विशेषता आ गई है। आइए इन शब्दों में मिले मूल शब्दों को जानें। जैसे रंगीन का मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि रंग यहाँ मूल शब्द है और जोड़ा गया जो शब्दांश अर्थात प्रत्यय जो है वो इन है, ठीक है, इन है। और दूध वाला में दूध मूल शब्द है और यहाँ पर जोड़ा गया शब्दांत वाला है। भूखा शब्द जो है इसमें भूख मूल शब्द है और यहाँ पर आ जो है वो प्रत्यय है। प्यासा में प्यास शब्द मूल है और आ शब्द प्रत्यय, आ ये प्रत्यय है। इंसानियत में इंसान मूल शब्द है और ईयत यहाँ प्रत्यय है। मानवता में मानव शब्द मूल है और ता यहाँ पर प्रत्यय है। अर्थात परिभाषा को देखें तो ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। आप इसको डबल टिक करके लर्न करेंगे और इसको नोटबुक में भी नोट डाउन करेंगे डेफिनेशन। अगली कक्षा में आपसे मैं पूछूंगी कि ये प्रत्यय की डेफिनेशन क्या होगी, अर्थात उसको परिभाषित करें तो कैसे करेंगे। फिर हम इसके भेदों पे बात करते हैं तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय को एक कृत जिसे कृदंत कहते हैं और दूसरा भाग जिसे हम तद्धित कहते हैं। कृत प्रत्यय के अंदर क्रियाओं के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को हम कहते हैं कृत या कृदंत, और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय क्रियाओं के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय तथा अथवा कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। कृतवाचक कृत प्रत्यय को देखें तो जिन प्रत्ययों से क्रिया के करने वाले का बोध हो, मतलब जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता होगा उसे हम कृतवाचक कहेंगे। जैसे सार यहाँ पर प्रत्यय है और धातु हमारे पास मिलना है। यहाँ इस बॉक्स में प्रत्यय है, इसमें सब धातु लिखी हुई और इससे निर्मित शब्द देखिए। जैसे मिलना में सार जोड़ा तो मिलनसार, टिक में आऊ जोड़ा टिकाऊ, बिक में आऊ जोड़ा बिकाऊ, लड़ में आका जोड़ा लड़ाका, तैर में आग जोड़ा तैराक, खेल में आड़ी जोड़ा खिलाड़ी, झगड़ में आलू जोड़ा झगड़ालू। आगे देखिए, जैसे कमा में ऊ जोड़ा कमाऊं, लूट में एरा जोड़ा लुटेरा,
में अक्कड़ जोड़ा घुमक्कड़, गा में एया जोड़ा गवैया। कर्मवाचक कृत प्रत्यय को देखिए, जिन प्रत्ययों से कर्म का बोध होता है, जहाँ कर्म दिखेगा वहाँ पर हम उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहेंगे। क्रमवाचक कृत प्रत्ययों के लगाने में कर्मवाचक कृदंत बनते हैं, जैसे धातु हैं और प्रत्यय हैं और निर्मित शब्द हैं। ओढ़ में ना जोड़ा तो ओढ़ना, खा में ना जोड़ा तो खाना, सूंग में नी जोड़ा तो सूंगनी, और ओढ़ में नी जोड़ा तो ओढ़नी, बिच में ओना जोड़ा तो बिछोना, खेल में औना जोड़ा तो खिलौना। करणवाचक प्रत्यय देखते हैं, जिन प्रत्ययों से क्रिया की साधन अर्थात करण का बोध होता है, जैसे किसी कार्य को किसी साधन से किया जाता है तब यहाँ करणवाचक आता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर धातु प्रत्यय और निर्मित शब्द दे रखे हैं, जैसे जाड़ में ऊ जोड़ेंगे तो झाड़ू बनेगा, रेत में ई जोड़ा रेती, भार में ई जोड़ा भारी, बेल में न जोड़ा तो बेलन, जाड़ में न जोड़ा तो झाड़न, कतर में नी जोड़ा तो कतरनी, चट में नी जोड़ा तो चटनी। अब देखिए भाववाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया के व्यापार अर्थात भाव का बोध होता हो, जैसे आई, चढ़, लिख और पढ़। जैसे चढ़ में आई जोड़ा चढ़ाई, लिख में आई जोड़ा लिखाई, पढ़ में आई जोड़ा पढ़ाई। बोल और हंस, बोल में ई जोड़ा बोली, हंस में ई जोड़ा हंसी, मिल में आप मिलाप। ठीक आगे उदाहरणों में देखिए आप, पढ़ में अंत जोड़ा पढ़ंत, रट में अंत जोड़ा रटंत, थक में आन जोड़ा थकान, मिल में आन मिलान, गिर आव गिराव, बह और आव बहाव। मुस्कुराना में आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो मुस्कुराहट, घबराना में आहट प्रत्यय जोड़ने पर घबराहट, सज में आवट प्रत्यय जोड़ने पर सजावट, बन में आवट प्रत्यय जोड़ने पर बनावट, और लिख में आवट प्रत्यय जोड़ने पर लिखावट। क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों को जोड़ने से धातुएं विशेष रूप में प्रयुक्त होती हैं उन्हें क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय धातु निर्मित शब्द, जैसे भूल में आ जोड़ा तो भूला, सूख में आ जोड़ा तो सूखा, लिख में कर जोड़ा लिख कर, पढ़ में कर जोड़ने पर पढ़कर, सो में कर जोड़ने पर सोकर, बह में ता जोड़ने पर बहता, और जा में ता जोड़ने पर जाता, पी में या प्रत्यय जोड़ने पर पिया, सो में या प्रत्यय जोड़ने पर सोया। वाचक प्रत्ययों से संज्ञा और विशेषण बनते हैं, जबकि कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक प्रत्ययों से केवल संज्ञाएं बनती हैं। देखिए यहाँ बहुत ही ध्यान देने योग्य यहाँ पर बिंदु है। कृत्रिवाचक प्रत्यय जो है उसमें संज्ञा और विशेषण बनते हैं, जबकि कर्मवाचक, करणवाचक और भाववाचक में केवल संज्ञा बनती है, वहाँ विशेषण नहीं बनता है। क्रियाद्योतक प्रत्ययों से विशेषण और अवयव बनते हैं। देखिए यहाँ 3 पक्ष बताए हैं, जैसे 5 भेद दे रखे हैं, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ठीक है, जैसा हमें पता है कि कृत प्रत्यय जो उनके 5 भाग है, तो पहला कृत्रिवाचक है, उसमें संज्ञा और विशेषण बनेगा। फिर जो है 2, 3 और 4, इसमें कर्मवाचक, करणवाचक और भाववाचक, इसमें सिर्फ और सिर्फ संज्ञाएं बनेगी, और क्रियाद्योतक में विशेषण बनेगा और अव्यय बनेंगे। ठीक है, आगे का जो तद्धित प्रत्यय है हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, और आज की कक्षा में आपको गृह कार्य में इन सभी प्रतियों को लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर, और उसकी परिभाषा और हर एक के 2 उदाहरण देने हैं। धन्यवाद।